गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए हम लोग जो है प्रतिशत से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रकाश डाल लेते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखने वाले हैं। तो उसी क्रम में आज का पहला प्रश्न क्या कहता है, इसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। रोहन को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब भाई यहाँ पर रोहन को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना था, लेकिन वह प्राप्त कितना किया है भैया, 24% अंक प्राप्त किया तथा 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसका मीन्स है यहाँ पर कितने परसेंट का अंतर है। चलिए भैया यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, 36 में से 24 घटा दीजिए, आपके पास कितना आ गया, 12% अंक कम पाया। अब भाई 12% अंक कम पाया जिसके कारण वह फेल हो गया। कितने परसेंट से, 12% से। कितने अंकों से फेल हुआ, 9 अंकों से। इसका मीन्स है कि 12% बराबर कितना है, 9 अंक के 1% बराबर आपका हो गया 9/12। तो 100% बराबर कितना हो गया, यहाँ पर 9/12 और गुणे कितना हो गया, 100 हो गया। अब भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 तिहाई 12 और 4 25 में 100, 3 तिहाई 9 और 25 तिहाई 75। तो भैया उस परीक्षा का जो पूर्णांक था वह कितना था, 75 अंक का था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर कि एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किया तथा 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक प्राप्त किया जो उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक प्राप्त किया। तो ज्ञात कीजिए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो मेरे बच्चों यहाँ पर समझिएगा, किसी परीक्षा में एक छात्र जो है कितना परसेंट, 30% अंक पाया और वह 45 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र जो है वह 42% अंक पा रहा है जो कि उत्तीर्णांक से 45 अंक अधिक अर्जित कर रहा है। कितना भाई, यहाँ पर ध्यान देना, 45 अंक जो है वह अधिक अर्जित कर रहा है। ठीक है, अधिक। अब भैया यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर कितने परसेंट का अंतर है। तो भाई यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो भैया यहाँ पर है 12% का डिफरेंस। कितना है, 12% का अंतर है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर प्रतिशत में यदि अंतर है तो मेरे प्यारे बच्चों यही बताइएगा, अंकों में अंतर पाया जाएगा कि नहीं पाया जाएगा, बिल्कुल पाया जाएगा। तो भाई अगर अंक में अंतर न होता तो क्या प्रतिशत में अंतर आता, तो आप कहेंगे नहीं सर। तो भैया यहाँ पर कितने अंक का अंतर है, तो भैया 90 अंक का है। ठीक है, अब भाई 12% बराबर कितना हो गया, ठीक है, यहां पर कितना हो गया, 90 अंक। तो भाई 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर हो गया 90/12। ठीक है, अब भाई यहां पर ध्यान दीजिए, क्लियर है आप लोग। तो भैया 100% बराबर कितना होगा, तो चलिए यहां पर ध्यान देते हैं, 90/12 गुणे में 100। यहां पर 4 तिहाई 12, 4 25 में 100, यहां पर 3 तिहाई 9, भैया 30 हो गया, 25 तिहाई 75, 750 अंक। तो भैया यहाँ पर जो परीक्षा का पूर्णांक है वह कितने अंकों का है, 750 अंकों का। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन ए जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर है, एक मशीन 1,20,000 रुपए में खरीदी गई, इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, तो 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा। अब भाई कोई मशीन है जिसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ है। ठीक है, वर्तमान मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है, वह कितना है भाई, 1,20,000 रुपए की पड़ी। ठीक है, अब यहाँ पर 10% जो है प्रति वर्ष इसके रेट में गिरावट हो रही है। इसका मीन्स है 1,20,000 का हम क्या करेंगे, 90%, फिर जो है उसका 90%, क्योंकि 2 वर्ष बाद पूछ रहा है, यहाँ पर 1,20,000 गुणे 90/100 गुणे 90 और बटे में 100। भाई 2 0 2 0 से, 2 0 2 0 से। ठीक है, 9 9 81, भैया यहाँ पर ध्यान देना, 1200 गुणे 81 कर दीजिए। देखिए 2 0 2 0, 12 कम 12 के 2 हासिल लगा 1, 12
27 84 12 96 96 और 1 97। तो भैया यहाँ पर आपका जो अप मशीन का मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 97,200 रुपए। इसका मीन्स यहाँ पर आपका ऑप्शन बी जो है वह बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है कि नहीं। तो चलिए मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% अल्कोहल है, उसमें कितने लीटर अल्कोहल कम डाला गया होता कि वह 20% होता। चलिए बहुत अच्छी बात है, करें अल्कोहल और पानी का यहाँ पर ये विलयन है, ठीक है, जिसमें अल्कोहल है और पानी है, जो कि कितना है 40 लीटर है, जिसमें 25% अल्कोहल है। तो 40 का हम 25% निकाल लें तो भैया 25 चौके 100, 4 दहा में 40, यहाँ पर 10 लीटर आपका क्या है अल्कोहल है। क्या है अल्कोहल है। तो 30 लीटर आपका क्या है, तो वह आपका है वाटर, क्या है पानी है। कह रहे हैं उसमें कितने लीटर अल्कोहल कम डाला गया होता। किसकी मात्रा में परिवर्तन हो रहा है, अल्कोहल की मात्रा में परिवर्तन हो रहा है। किसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो पानी की मात्रा में परिवर्तन नहीं हो रहा है कि नहीं। जो मात्रा अपरिवर्तित होती है मेरे बच्चों, हम उसी से तुलना कर सकते हैं ना। कह रहे हैं कि उसमें कितने लीटर अल्कोहल कम डाला गया होता कि वह 20% होता ना। अल्कोहल अगर 20% होता नए मिश्रण में, तो पानी कितना होता, तो आप कहेंगे सर 80% होता। कितना होता 80%। उसमें पानी होता कितना 30 लीटर, 80% बराबर 30 लीटर, तो 1% बराबर कितना होगा 30/80, ठीक है। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो भैया 30/80 और गुणे में 100। तो भैया 20 चौक 80, 20 पंजे 100, भाई 2 दूनी 4, 2 15 में 30, 15 25 75, 75/2 अर्थात कितना हो गया 37.5। कितना, अब नए मिश्रण की जो मात्रा है वह कितनी हो गई 37.5। पहले कितना था विलयन 40 लीटर, और अब कितना हो गया 37.5, कितना कम हो गया, तो आप कहेंगे 2.5 लीटर कम हो गया। क्या कम हुआ, अल्कोहल हुआ। इसका मीन्स यहां पर आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। क्लियर है ना।